नमस्कार, आदाब, मैं शर यासिर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। राहुल गांधी सहित कई विपक्षी नेता काले कपड़े में पहुंचे संसद। नीट पेपर लीक पर इस्तीफे की मांग। संसद मार्ग में लाठीचार्ज पर बोला सुप्रीम कोर्ट का, आप हमारा समय बर्बाद करें, वीडियो देखने में कोई दिलचस्पी नहीं। हमारी कोशिशों को नीचा दिखाने की कोशिश। दिल्ली के प्रदर्शन में साथ नहीं मिलने पर भड़के उमर अब्दुल्ला। कांग्रेस जनता पार्टी ने सरकार से बातचीत के लिए रखे शर्त का, या तो जंतर मंतर या फिर कुछ और। लोकसभा में एसपी चीफ के बयान से बदल गया माहौल। अब स्पीकर से हुई अखिलेश यादव की मुलाकात। दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ पटना में आईसा का प्रदर्शन। पुलिस ने चलाई लाठी, छोड़े आंसू गैस, वाटर कैनन। ममदानी का यूटर्न, बोले नेतन्याहू की गिरफ्तारी का अधिकार सिर्फ अमेरिकी सरकार के पास। अब समाचार विस्तार से। नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन मंगलवार को संसद से निकलकर प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच चुका था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने साथ लोक कल्याण मार्ग स्थित पीएम आवास के पास धरना दिया। वहीं आज संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन राहुल गांधी सदन में काले कपड़े पहनकर पहुंचे। इससे पहले प्रदर्शन में प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। विपक्ष के सांसद काले कपड़े पहनकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और उसके बाद संसद को आज स्थगित कर दिया गया। विद्यार्थी की ओर से और नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं देंगे, निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट को, वो रिजिग्नेशन दिलाए, चर्चा शुरू करेंगे। 267 के तहत हम शिक्षा चर्चा शुरू करेंगे। ये क्या है सर? डेमोक्रेसी है? बच्चों को कुचल रहे, मार रहे, पीट रहे, राजनीति में फंसे रहे। जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई का मामला आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एक वकील ने छात्रों के साथ हुई कार्रवाई पर अदालत से हस्तक्षेप की मांग की। हालांकि सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में दखल देने से इनकार कर दिया और कहा है कि अदालत का समय इस तरह बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में वकील ने जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने अदालत को बताया कि छात्र नीट परीक्षा व्यवस्था में सुधार और एनटीए को भंग करने जैसी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस मामले में अदालत से हस्तक्षेप करने की अपील की गई। मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। पीठ ने वकील से कहा कि आप अपना और हमारा समय बर्बाद करें। सुनवाई के दौरान वकील ने पुलिस कार्रवाई से जुड़े कुछ वीडियोज अदालत को दिखाने की अनुमति मांगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि हमें वीडियो देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। होगा कि वहां पर ट्रैक्टर खड़े हैं और वो क्या कहते हैं उसको हाईवास खड़े हैं, तो इसमें शॉर्ट ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। पर कोर्ट ने इस चीज से डिनाई किया है। आज ये बोला है कि अभी मैं इसको नहीं सुन पाऊंगा और इसके साथ में मैंने बोला है कि लॉर्डशिप इसमें शॉर्ट ऑब्जर्वेशन दिया जाए। साथ में मैंने पेन ड्राइव के साथ में जितनी वीडियोस हैं सोशल मीडियाज में, जितनी पब्लिश्ड है मीडियाज में, उसको भी मैंने उसमें रखा हुआ है। अब हमारी प्रेयर क्या क्या है, हमने यह बोला है कि बच्चों के 3 बड़ी छोटी प्रेयर हैं। पहला कि एनटीए का जो एग्जामिनेशन अभी कंडक्ट करा रही है नीट का, वो फ्री और फेयर तरीके से नहीं हो रहा है, जो लॉर्डशिप भी जानते हैं। बहुत सारी पिटीशन उनके पोर्टल में पेंडिंग भी है। दूसरा, इसी के साथ में भारत सरकार से मैंने कोर्ट से यह भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि एनटीए नामक जो एजेंसी है उसको डिसॉल्व कर दिया जाए। यही दूसरी उनकी रिक्वेस्ट है। और तो कुछ ज्यादा वो मार नहीं रहे कि कुछ लंबा चौड़ा है। तो इसमें कोर्ट ने बोला कि हम इसको नहीं सुनेंगे और हमें अभी इसमें कोई इंटरेस्ट। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि राहुल गांधी के धरने की वजह से उनके छोटे बेटी की परीक्षा छूटते छूटते बची है। वो अपने एग्जाम सेंटर पर आधा घंटा लेट पहुंचा। दुबे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए दावा किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि मेरे सरकारी आवास सफदरगंज लेन के बाहर सड़क पर राहुल गांधी जी के धरने की वजह से मेरे छोटे बेटे को परीक्षा सेंटर में आधे घंटे विलंब से पहुंचना पड़ा। शायद इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी लेगी। क्या मेरा बेटा होना किसी के लिए गुनाह हो गया? कल इन्होंने जिस तरह से धरना प्रदर्शन किया, उसके कारण यदि मेरा बेटा परीक्षा में लेट पहुंचा तो उसके लिए पूरा एक्सप्लेनेशन चल रहा है। क्या नेता का बेटा जो है बेटा नहीं है?
क्या वो विद्यार्थी नहीं है? क्या वो परीक्षार्थी नहीं है? इस तरह की घटिया हरकत जो है कांग्रेस कर सकती है, और कांग्रेस किस मुंह से ये सारी बातें कर रही है? आज जो दिन है, आज 22 जुलाई 1975 38वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें अखबार वाले जो है अखबार में क्या छापेंगे ये राहुल गांधी तय करेंगे, ये इंदिरा गांधी का परिवार तय करेगा। आपको बताऊं, आज के दिन, इमरजेंसी के दिन 1000 यूथ जो है वो मारे गए, उनकी लाश नहीं मिली, अखबारों में कोई अखबार न्यूज नहीं छपा। ये किस तरह की बात कर रहा है गांधी परिवार? मुझे ये लगता है कि गांधी परिवार देशद्रोहियों के साथ मिला हुआ है। और कल जंतर मंतर पर जो हुआ, जिस तरह से तलवारबाजी करके, आपको बताऊं कि डीसीपी जो यहां का है, डीसीपी वो घायल है, उसका पैर तोड़ दिया गया, जिस तरह से तलवार लहराया गया, जिस तरह से टोपी पहनकर जो है पूरे मुसलमान इस्लामिक कंट्रीज के जो है सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, और इस तरह के लोगों के साथ मिलकर जिस तरह से कांग्रेस इस तरह का घटिया हरकत कर रहा है, ये देश तोड़ने की पूरी साजिश है। और राहुल गांधी के पूरे विदेश यात्रा पर, अभी जहां विदेश यात्रा गए थे, वो किससे मिले? वो इस्लामिक कंट्री के किस तरह के अधिकारियों से मिले? देश तोड़ने वाले कैसे अधिकारियों से मिले? चीन के किस अधिकारी से मिले? और सोरोस फाउंडेशन जो उनको पैसा दे रहा है, इन सबों की जांच भारत सरकार को करानी चाहिए। लेकिन मीडिया पे अटैक। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आज कहा कि सरकार प्रस्ताव पर बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले झूठ बोला था कि सीजेपी बातचीत करना चाह रही है, लेकिन अब सरकार ने खुद बोल दिया है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। सीजेपी प्रवक्ता ने शर्त रखते हुए कहा है कि हम किसी भी नेता के दफ्तर या घर पर मीटिंग नहीं करेंगे, या तो नेता जंतर मंतर आए या फिर किसी कॉमन प्लेस पर मीटिंग हो सकती है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। उन्होंने कहा है कि आज सुबह भी दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने हमसे कहा था कि सरकार बातचीत करना चाहती, लेकिन हम उनसे बातचीत करने के लिए उनके घर नहीं जाएंगे। प्रवक्ता ने आगे कहा है कि सरकार को विरोध प्रदर्शन के पहले ही दिन बात कर लेनी चाहिए थी। कल भी सरकार की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव आया था। उन्होंने कहा है कि हम सभी पढ़े लिखे लोग हैं, हमें भी पता है कि बातचीत के जरिए ही हल निकलेगा। आज सुबह फिर से पुलिस वाले हम लोगों के पास रीच आउट किया, उन लोगों ने बोला कि जेपी नड्डा जी हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं, तो उनके घर बुलाया। हमने सरासर मना कर दिया कि हम लोग किसी के घर नहीं जा रहे, हम लोग किसी के ऑफिस नहीं जाएंगे। जनता का दरबार यहाँ लगा हुआ है, जनता के बीच आना चाहिए मिनिस्टर्स को। अगर उनको बात करनी है तो बातचीत जंतर मंतर पे होगी, लेकिन हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि अगर उनको डर है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी सिचुएशन हो जाए, तो इससे कोई न्यूट्रल प्लेस जंतर मंदिर के आसपास में हम लोग मिल सकते हैं। अभी उनसे सुनना बाकी। नीट पेपर लीक और परीक्षा में भारी अनियमितताओं की वजह से देश भर में आक्रोश है। छात्रों और अभिभावकों के साथ ही तमाम राजनीतिक दलों ने भी इस मुद्दे को लेकर नाराजगी जाहिर की है। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस बीच तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन का बयान सामने आया है। उन्होंने नीट को खत्म करने की मांग की है। उनका कहना है कि सबसे पहले डीएमके नीट का मुद्दा उठाया था। सोशल मीडिया पर स्टालिन ने कहा है कि जिसमें उन्होंने दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए एक बार फिर नीट को खत्म करने की मांग तेज कर दी है। उनका कहना है कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा नीट को खत्म करना होना चाहिए। दिल्ली में सीजेपी के बैनर तले हुए संसद मार्च ने राजनीतिक गलियारों की सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। इस क्रम में सीजेपी के संसद मार्च में शामिल हुए छात्रों पर दिल्ली पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की घटना को लेकर राहुल गांधी समेत कांग्रेस व समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया। अब आपने कांग्रेस पर यह कहते हुए नाराजगी जाहिर की है कि वो छात्रों के आंदोलन को कमजोर कर रही है। संजय सिंह ने कहा है कि देश के करोड़ों युवाओं के लिए सोनम वांगचुक जी पिछले 23 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। जंतर मंतर पर देश का युवा आंदोलन कर रहा है। अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जंतर मंतर नहीं, हमारे धरने में शामिल हो। आखिर युवाओं के आंदोलन को क्यों कमजोर करना चाहती है कांग्रेस पार्टी? वहीं अब सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर विपक्ष के द्वारा बढ़ चढ़ कर समर्थन मिल रहा है, लेकिन संजय सिंह के इस आरोप पर जवाब सीजेपी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से दिया है। सीजेपी ने संजय सिंह का पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि ये झूठा भ्रम मत फैलाइए और जो एकता देश में बनी है उस पर बने रहिए। पिछले 23 दिनों से सोनम वांगचुक जी आमरण अनशन पे हैं। इस आंदोलन को इस देश के करोड़ों नौजवानों ने अपने समर्थन से खड़ा किया। तमाम राजनीतिक दलों ने जाकर जंतर मंतर पर इस आंदोलन का सपोर्ट किया। हम लोगों ने उनके कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में साथ दिया। वहाँ जब संसद मार्च का आह्वान हुआ तो संसद मार्च में उनके साथ पीछे पीछे चले, साथ साथ चले। कई जगह बैरिकेड पार करके भी गए। सारी राजनीतिक पार्टियों को और पूरे देश को इस वक्त
जंतर मंतर के आंदोलन का समर्थन करना चाहिए, नौजवानों के मुद्दों का समर्थन करना चाहिए। और मुद्दा है इस वक्त पेपर लीक से परेशान नौजवान। मुद्दा है इस वक्त 22 बच्चों की मौत जिन्होंने पेपर लीक के कारण अपनी जान दी। मुद्दा है इस वक्त कि रोम जल रहा है, नीरो बंसी बजा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में नौजवानों को दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है, उनके खून से सड़कें लाल हो जा रही हैं और देश का प्रधानमंत्री इन घटनाओं पे खामोश है। तो सबको बच्चों का साथ देना चाहिए, जो आंदोलन का मुद्दा है उसका साथ देना चाहिए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से लगातार जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की है। अपनी इसी मांग को लेकर वो दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विधायकों और मंत्रियों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। उमर ने इसे जम्मू कश्मीर के अधिकारों और लोगों की गरिमा की लड़ाई की शुरुआत बताया है। यह पहली बार है जब जम्मू कश्मीर के किसी मौजूदा मुख्यमंत्री ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर सड़क पर उतर कर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में उमर अब्दुल्ला के पिता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हैं। उमर अब्दुल्ला ने प्रदर्शन में शामिल नहीं होने वाले राजनीतिक दलों और नेताओं पर भी निशाना साधा है। उन्होंने अपने पिता की उम्र का जिक्र करते हुए कहा कि करीब 90 साल की उम्र में भी वो जम्मू कश्मीर के अधिकारों और सम्मान के लिए आगे खड़े हो रहे हैं, जबकि कुछ लोग घर बैठकर केवल सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों के संसद मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज की घटना के विरोध में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक आवास के बाहर धरना दिया। बाद में उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पीएम आवास के बाहर धरने के विरोध करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मानसून सत्र के दौरान व्यवधान पैदा करने के लिए छात्रों को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक से जुड़े सभी मुद्दों पर युवाओं की हर जायज़ चिंताओं के समाधान पर संसद में चर्चा करने को लेकर प्रतिबद्ध है। पीएम आवास के बाहर धरने की आलोचना करते हुए आरोप लगाए कि प्रतिपक्ष संसद के मानसून सत्र के दौरान व्यवधान पैदा करने के लिए छात्रों को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे छात्र किसी राजनीतिक अभियान के मोहरे की तरह इस्तेमाल किए जाने से कोई बेहतर व्यवधान के हकदार हैं। कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन के समर्थन में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि ये चिंगारी हम बुझने नहीं देंगे। आज़ादी के बाद पहली बार हम ऐसी सरकार देख रहे हैं जो अपने भविष्य पर लाठी चलाती है। आप सिर्फ युवा नहीं, आप भविष्य हो। इस देश को युवाओं ने बनाया है। उन्होंने कहा है कि अगर उस समय युवाओं ने कुर्बानी नहीं दी होती तो देश आज़ाद नहीं होता। लेकिन अंग्रेज़ उन्हें आतंकवादी कहते थे। आपको कौन आतंकवादी कहता है मैं जानता हूँ। ठाकरे ने कहा है कि अगर कोई विरोध करता है तो सरकार का ये फ़र्ज़ है कि वो उनसे जाकर बात करे और उनकी बात सुने। अगर उन्हें कोई गलतफहमी है तो सरकार का काम है कि वो उसे दूर करें, और इस सरकार ने ऐसा नहीं किया। कि उनके साथ जाकर बात करें, उनके वो क्या कहना चाहते हैं। अगर उनकी कुछ गलतफहमी होगी तो गलतफहमी दूर करना सरकार का कर्तव्य होता है, और इस सरकार ने वो नहीं किया। अगर पहले दिन इनके साथ बात करते तो बात यहाँ तक नहीं बढ़ती। सोनम जी आए थे, अभिजीत आया था, पहले भी आए थे। ऐसे नहीं कि वो कल पहला दिन था, पहले भी आए थे। 1 महीना हो गया शायद, उस वक्त भी यहाँ आए थे। अगर उसी वक्त सरकार की ओर से इनके साथ कोई बात कर लेता तो आज तक के मामला सुलझ जाता। लेकिन साथ ही मैं जैसे हमने प्रदर्शन किया था मुंबई में, और भी करेंगे हम। उस वक्त मैंने याद दिलाई थी 2 चीजों की, 2 घटनाएं। इंदिरा जी की एक घटना थी और दूसरी अन्ना हजारे। दोनों अनशन की बात, अनशन से जुड़ी हुई बात है। इंदिरा जी के समय पर सोनम जी के पिताजी जब अनशन पर बैठे थे लद्दाख में, तो इंदिरा जी पता नहीं उस वक्त वो प्रधानमंत्री थी या नहीं थी, लेकिन स्वयं जाकर उनसे उन्होंने बातचीत की थी। दूसरी बात, अन्ना हजारे। पूरे देश में ऐसे माहौल था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उस वक्त भी कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे। हम देशमुख जो महाराष्ट्र से यहाँ थे, मंत्री थे या केंद्रीय मंत्री थे, उनको भेजा गया था उनके साथ बातचीत करने के लिए। तो बातचीत करना यही तो प्रजातंत्र में होता है। अदरवाइज आप इसको तानाशाही कह सकते हैं। अगर किसी की बात, खुद की मन की बात जबरदस्ती सबको सुनाए लेकिन जन की बात नहीं सुने तो ये प्रजातंत्र नहीं। दिल्ली में नीट पेपर लीक मामला और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जारी आंदोलन का दायरा बड़ा है।
अभी दिल्ली में संसद का मानसून सत्र भी चल रहा है। ऐसे में शहर की सुरक्षा बनाए रखना बड़ी चुनौती है। कई जगहों पर हो रहे धरना प्रदर्शनों में उलझी दिल्ली के लिए अब पश्चिम बंगाल से सीआरपीएफ जवानों की 20 टुकड़ियां मंगवाई गई हैं। मामले से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि केंद्र ने कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शनों और अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रदर्शनों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए दिल्ली में सीआरपीएफ की 20 और कंपनियों को तैनात करने का आदेश दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से कल रात दिल्ली में इनकी तत्काल तैनाती का आदेश दिए जाने के बाद सीआरपीएफ की इन 20 टुकड़ियों को हवाई जहाज के जरिए पश्चिम बंगाल से लाया गया है। नीट विवाद से शुरू हुआ विरोध की चिंगारी अब देश की सियासत में जबरदस्त गर्माहट पैदा कर चुकी है। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास की तरफ किए गए विरोध मार्च के अगले दिन बीजेपी ने उन पर तीखा हमला बोला है। भाजपा ने राहुल गांधी के इस कदम को गैर जिम्मेदाराना और शर्मनाक बताते हुए आरोप लगाया कि उन्हें प्रधानमंत्री पद की गरिमा का अनादर किया है। इसके जवाब में भाजपा ने देश भर में कांग्रेस दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में हुए राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी से सवाल किया है कि क्या ये देश आपकी जिद और अहंकार से चलेगा। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट आश्वासन कर दिया कि नीट की परीक्षा और बाकी परीक्षाओं में लीक नहीं हो और जो प्रश्न पत्र लीक करने वाला जो सिंडिकेट है उसको वो तोड़ कर रहेंगे। और आप देख रहे हैं कार्रवाई हो रही है। इसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए राहुल गांधी ने किया है। क्या कांग्रेस के राज्यों में नहीं हुआ है लीक? क्या हम सब खोलना शुरू करें क्या? लेकिन हमारा स्तर राहुल गांधी की राजनीति का नहीं है। बच्चों के भविष्य से मामला जुड़ा हुआ है। ये सारे बच्चे हमारे हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, सिस्टम को ठीक करना चाहिए। जब सरकार लगी हुई है, हम लोग सभी लगे हुए हैं। राहुल गांधी, आपको जो कुछ रचनात्मक सुझाव देना जरूर दीजिए, लेकिन सवाल सुधार का और सुझाव का नहीं है, सवाल है अपने राजनीतिक स्वार्थ का। ये तो कल दिखाई ही पड़ गया कि आम आदमी पार्टी उनकी आलोचना कर रही है। जब देखे कि समाजवादी के लोग पीछे पड़ गए तो वो भागे भागे चले आए। आपको वोट नहीं मिलता, आप जीतते नहीं, आप बार बार हारते हैं। राहुल गांधी, आपकी पार्टी आगे फिर हारेगी। लेकिन देश राजनीति से बड़ा होता है। हिंदुस्तान के नौजवानों का भविष्य हम समों से बड़ा होता है। उसमें मिलकर काम करने की जरूरत है। आपने जो आचरण किया है वो बहुत ही निंदनीय है। उसकी हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। लोकसभा में अखिलेश यादव ने स्पीकर से कहा था कि क्या दोनों की डील हो गई है, जिसके बाद माहौल थोड़ा गर्मा गया था। दरअसल अखिलेश यादव लोकसभा में इस बात पर भड़क गए थे कि स्पीकर ने सिर्फ सांसद और कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल को बोलने के लिए कहा। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि पक्ष को बुलवा लिया, विपक्ष को बुलवा लिया। अखिलेश यादव के इस बयान के संकेत मिले हैं कि विपक्ष में आंदोलन का आश्रय लेने की होड़ मच गई। इस संकेतों पर कांग्रेस ने भी जवाब दिया है। कांग्रेस सांसद मरियम टैगोर ने कहा है कि अखिलेश यादव की नाराजगी कोई ज़्यादा वैसी नहीं थी। कांग्रेस को बोलने का मौका सत्ता पक्ष और कांग्रेस के जबकि उनको नहीं दिया गया, इस वजह से उनकी नाराजगी थी। कोई शेयर लेने की होड़ नहीं है। छात्रों के मुद्दे पर हम सब साथ। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा। एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप?
नई दिल्ली में सीजेपी के आंदोलन, पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज और छात्रों के मुद्दे पर बढ़ते राजनीतिक टकराव के बीच 21 जुलाई को राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के निकट अचानक धरना देकर राष्ट्रीय राजनीति को नया मोड़ दिया है। इस धरने में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए। दोनों नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले ली और बाद में रिहा कर दिया। दोनों का एक मंच पर आना एक बड़ी राजनीतिक घटना है। बात सिर्फ प्रदर्शन और गिरफ्तारी की नहीं, बल्कि उस बड़ी तस्वीर की है जिसमें दो प्रमुख विपक्षी चेहरे एक साथ केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लगभग 1 साल का समय भी उससे भी कम बचा है, इस घटनाक्रम को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच संभावित चुनावी तालमेल के स्पष्ट संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। ये केवल विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि विपक्षी एकजुटता का सार्वजनिक प्रदर्शन भी था। पिछले कुछ महीनों से विपक्षी दल कई मुद्दों पर अलग अलग आवाज उठा रहे थे। विपक्षी एकता का इंडिया अलायंस बिखरता नजर आ रहा था। ऐसे में राहुल और अखिलेश का अचानक एक मंच पर आना राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लीग और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली जंतर मंतर पर जारी छात्रों के आंदोलन का दायरा बढ़ता जा रहा है। सीजेपी की ओर से सरकार को के संसद मार्च के दौरान पुलिस की बर्बरता कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दल आ गए हैं। तो अब इस विरोध में पटना में प्रदर्शन किया गया है, जहां पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की। वामपंथी छात्रों के संगठन AISA की ओर से दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज पटना में निकाले गए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया। प्रदर्शनकारी छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, साथ ही पानी के बौछार भी किए गए। उन्हें तितर बितर करने की हर कोशिश की जा रही है। धार गौशाला विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मामले में आज सुनवाई हुई। इस दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील ने नमाज के लिए मुहैया कराई गई जमीन पर अपनी आपत्ति जताई है। वकील ने कहा है कि जुमा की नमाज के लिए जो वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराई गई है वो भोजशाला स्थित से काफ़ी दूर है। उन्होंने कहा है कि अदालत के आदेश के मुताबिक ज़मीन भोजशाला के पास होनी चाहिए थी, लेकिन उपलब्ध कराई गई ज़मीन लगभग 2 किलोमीटर दूर है। वकील ने कहा है कि इस वजह से एक जुमे की नमाज पहले ही छूट चुकी है। उनके अंतिम आदेश पर जल्द सुनवाई की जाएगी। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि वो इस मामले को व्यक्तिगत रूप से देखेंगे और आवश्यक सुधार करेंगे। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने साफ कहा है कि अगर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कराने का कानूनी अधिकार उनके पास नहीं है। ममदानी ने एक वीडियो जारी कर बताया कि उनकी टीम ने यह जांच की है कि क्या न्यूयॉर्क सिटी ICC के गिरफ्तारी वारंट को लागू कर सकती है। कानूनी राय के बाद ये साफ हुआ है कि शहर प्रशासन के पास ऐसा करने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा है कि अमेरिकी संघीय सरकार के पास ये अधिकार है। उन्होंने केंद्र सरकार से ICC में शामिल होने और नेतन्याहू के गिरफ्तार जारी वारंट को लेकर लागू करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि उनकी कानूनी टीम ये पता लगा रही है कि नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया क्या हो सकती है। नेतन्याहू को लेकर ममदानी का ताज़ा बयान पुराने बयान से अलग आया है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे नहीं इजाज़त, बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत TV के साथ।